बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। 2 दिन पहले एक बहुत ही बड़ी खबर आई। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जो कि नीदरलैंड के खिलाफ वो खेलने जा रहा है ओडीआई का, और उसी के साथ साथ एशिया कप का जो T20 टूर्नामेंट है उसके लिए स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है। और इन स्क्वाड में मेरी कुछ खास कंसर्न्स हैं, वो मैं आपसे शो करूंगा और मैं अपना तबसरा करूंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूंगा कि मुझे जो स्क्वाड अनाउंस हुई है इसमें क्या खासियत लगती है और क्या खामियां लगती हैं। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा आपको। इससे आप अग्री भी कर सकते हैं और इससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आईसीसी ने एक बहुत ही बड़ा भंग मारा है और जिससे सूर्य कुमार यादव को वो दूसरे नंबर पे ले आया है T20 वर्ल्ड कप T20 रैंकिंग में। इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे, उसका थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर रहते हैं। जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया है, पहले जो नीदरलैंड का स्क्वाड जो अनाउंस किया उसके बारे में आपको बताता हूँ, और जो T20 का वर्ल्ड कप और एशिया कप का जो स्क्वाड अनाउंस किया उसके बारे में आपको बताऊँगा। जो T20 जो वर्ल्ड कप जो ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस किया है नीदरलैंड के खिलाफ, उसमें कप्तान बाबर आजम, शादाब खान वाइस कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, रुशदीन शाह, मोहम्मद हारिस एज अ विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज दहानी और जाहिद महमूद। ये जो ओडीआई का स्क्वाड है ये उन्हें अनाउंस किया है। इसमें मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैंने अपना ख्वाहिश जाहिर की थी कि यहाँ पर बाबर आजम, शादाब खान और मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, ये बड़े प्लेयर जो हैं इनको रेस्ट करना चाहिए और जो दूसरे प्लेयर हैं उनके साथ खेलना चाहिए, क्योंकि नीदरलैंड की टीम है, आप उनको अपनी दूसरी टीम से भी हरा सकते हैं। लेकिन बाबर आजम एंड कंपनी ने या फिर मैनेजमेंट ने ये नहीं सोचा और यंगस्टर को ज़्यादा चांस देने का यहाँ पर नहीं सोचा। सिर्फ नसीम शाह को ओडीआई में यहाँ चांस दिया गया है। पहले ये टेस्ट मैच खेलते थे, अब ये ओडीआई स्क्वाड में भी आ गए हैं। सलमान अली आगा को यहाँ पर ओडीआई में चांस दिया गया है, मोहम्मद हारिस को दिया गया है ओडीआई में चांस, और शाहनवाज दहानी और जाहिद महमूद, इनको ओडीआई में चांस दिया गया है। ओवरऑल जो ओडीआई का स्क्वाड है उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन जो मुझे कंसर्न है उस पे आते हैं। जो एशिया कप का T20 स्क्वाड है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न है। एशिया कप का जो T20 स्क्वाड है उसमें बाबर आजम कप्तान, शादाब खान वाइस कप्तान, आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुर्शीद शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज दहानी और उस्मान कादिर। जो सबसे बड़ा मेरा कंसर्न है वो है कि शोएब मलिक की अदम दस्तयाबी, और दूसरा मेरा कंसर्न है इमाद वसीम को ना पिक करना। इसके अलावा एक नसीम शाह का भी थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि शोएब मलिक को यहाँ पर नहीं डाला गया। सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में जिन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली है वो शोएब मलिक हैं, और उनको यहाँ पर जगह नहीं दी गई। मुझे नहीं पता चल रहा कि क्यों जगह नहीं देगी, क्या ऐसी वजूहत बनी, फिटनेस की वजूहत है, अनअवेलेबिलिटी की वजूहत है, क्या वजूहत है, लेकिन शोएब मलिक को यहाँ पर जगह मिलनी चाहिए थी और ज़रूर मिलनी चाहिए थी, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में शोएब मलिक से ज़्यादा पाकिस्तानी टीम में इस वक्त कोई भी नहीं है जो प्रेशर हैंडल कर सके बहुत ही अच्छा और उम्दगी से। तो यहाँ पर मुझे ये सबसे बड़ा कंसर्न है और बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि यहाँ पर शोएब मलिक को नहीं डाला गया। दूसरा ये कि इमाद वसीम को नहीं डाला गया, और उनको जो पिछले मैचेस जो रिसेंटली पाकिस्तान खेले उसमें भी हमें वो देखने को नहीं मिले। पता नहीं कोई ख़ास उनसे दूरी बनाए रखी हुई है इस वक्त पाकिस्तान की मैनेजमेंट क्रिकेट की, उनको नहीं डाला गया। लेकिन उसका ये है कि अल्टरनेटिव मोहम्मद जो नवाज हैं उनकी सूरत में हमारे पास उनका अल्टरनेटिव है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन उनके पास है, और वो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं लेफ्ट हैंड से, तो वो उनका अल्टरनेटिव तो है हमारे पास। लेकिन इमाद वसीम जो कि सीनियर है दोनों भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो इस पर मुझे थोड़ा सा कंसर्न है। दूसरा ये कि नसीम शाह को T20 स्क्वाड में डाल दिया गया है बगैर किसी प्रैक्टिस के। आप नसीम शाह को पहले T20 में जगह दें, उसको T20 में आजमाएं इंटरनेशनल क्रिकेट में। उनका जो है प्रेशर सिचुएशन हैंडल करने का जो
उनके पास जो एबिलिटी है उसको चेक तो करें, उसकी प्रैक्टिस तो करवाएं। उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करवाई, कोई कुछ नहीं करवाया और डायरेक्ट उनको एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में फेंक दिया। तो ये मुझे थोड़ा कंसर्न है कि अगर वहाँ पर उनको खिलाया जाएगा तो इनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती होगी। इनको 2-4 मैच T20 के मिलने चाहिए थे, इस पर थोड़ा सा मेरा कंसर्न। दूसरा मेरा ये एक आखिरी कंसर्न ये है कि मोहम्मद रिजवान को एज अ विकेट कीपर तो आप एशिया कप के लिए लिए है, लेकिन मोहम्मद रिजवान का बैकअप कोई नहीं है। यहाँ पर ना सरफराज अहमद है, ना ही मोहम्मद हारिस को आपने एज अ बैकअप विकेट कीपर एशिया कप के लिए नॉमिनेट किया। कोई भी विकेट कीपर नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। रिजवान जो है वो अकेले प्रॉपर विकेट कीपर है। अगर दूसरा बात करें, दूसरी अगर विकेट कीपिंग की ऑप्शन की बात करें तो हैदर अली पार्ट टाइम विकेट कीपर है, लेकिन वो प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है। और विकेट कीपर का किरदार बहुत ही ज़्यादा अहम होता है किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी मैच में क्रिकेट के। तो इस पे मुझे थोड़ा कंसर्न है कि कोई ऐड नहीं किया गया एक्स्ट्रा विकेट कीपर। हाँ, मोहम्मद रिजवान बहुत ज़्यादा फिट है, बहुत ज़्यादा फिट है। खुदा ना खासा कुछ चीज़ हो जाती है, उनको बाहर जाना पड़ता है, तो उनकी जगह कौन लेगा? कोई भी नहीं है पाकिस्तान में उनकी जगह लेने के लिए। तो इसका मेरा थोड़ा कंसर्न है कि इनको भी ऐड करना चाहिए था। दूसरा जो टॉपिक हमारा है वो आईसीसी ने जो एक बहुत ही बड़ा भंग मारा है उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव को 1-2 मैच की परफॉर्मेंस की बेस पे दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया आईसीसी रैंकिंग में। मतलब मजाक है कुछ भी, यानी कि कुछ भी मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ। यहाँ पर रिजवान तीसरे नंबर पे आ गए जो दूसरे नंबर पे थे, और आपको पता है कि रिजवान ने पूरे साल में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करके और बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दे के ये मकाम हासिल किया है। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने 2 मैचेस खेले तो आपने उसको दूसरे नंबर पर पहुँचा दिया। ये तो बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। वो अगर आप जीत नहीं सकते तो आप चीट करते हो। वो कहते हैं ना, इफ़ यू कांट विन यू कांट, इफ़ यू कांट बीट यू विल चीट। मतलब आपने उनको हरा नहीं सके, उनकी जो एबिलिटी है उनकी उन तक नहीं पहुंच सके, और आपने जो है उनको चीट करके ऊपर इतना डाल दिया। पता नहीं कैसे डाल दिया, मुझे तो बिल्कुल इस चीज़ की समझ बिल्कुल भी नहीं आई। और बाबर आजम से 2-3 नंबर ये दूर है, बाबर आजम जैसे प्लेयर से 2-3 नंबर दूर है। मतलब इतना बड़ा फ्रॉड, ये तो मैं फ्रॉड ही कहूँगा। आईसीसी #ICC फ्रॉड, ये फ्रॉड किया इन लोगों ने बहुत बड़ा, क्योंकि आईसीसी को एक तरह से बीसीसीआई ही चला रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही बड़ा भंग मारा है, बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया है, और इसमें जो है पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।